जिनको विश्वास था उन्होंने करके दिखा दिया। उनके करने के बाद दुनिया ने स्वीकार किया, हां ऐसा हो सकता है। करने से पहले कोई स्वीकार नहीं करता। आपकी डायमंड शिप को लेकर के किसी को भरोसा नहीं है। सिर्फ भरोसा अगर हो सकता है तो आपको अकेले खुद को करना पड़ेगा कि हां मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं। और जिस दिन आप डायमंड बन जाएंगे, जिस दिन आप डायमंड बन जाएंगे, उस दिन दुनिया बोलेगी हां ये डायमंड बनने के लायक था, ये यही बनने के लायक था, यही बनने के लायक था, ये बन सकता है डायमंड। और लेकिन करके तो दिखाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर नहीं किया, वो जो राइट ब्रदर्स थे, अगर मशीन को नहीं बनाते, लोहे को नहीं उड़ाते, तो दुनिया क्या बोलती, हावी हो जाती। देखा जी, बाल धूप में ही सफेद नहीं हुए। अनुभव है अपने को। आज तक हमने उड़ते देखा ही नहीं 70 सालों में। जी कल का लड़का आया और बोला हवाई जहाज उड़ेगा। लेकिन क्या जब उड़ा दिया तो क्या बोला, भाई मान गए, बेटा तो दमदार है, लड़के दमदार है दोनों। अनुभव भी बदल जाते हैं। ठीक है जी। लेकिन आप बताओ, किसी अनुभव से, किसी की सक्सेस से वो बालों की सफेदी का क्या ताल्लुक है? मेरे समझ में नहीं आता। कोई तालमेल है क्या? नहीं। सही ट्रैक पर अगर हम काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली मिलती सक्सेस। और दोस्तों सबसे बड़ी बात एक और भी है। मैं आपसे एक चीज और चर्चा करना चाहूंगा कि यहां पर सारे लोगों ने बोला, आकर के सारे लोगों ने एक ही बात बोली कि मैं मैट्रिक हूं, पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। तो बेचारे जो लोग पढ़ गए होंगे बोले हमने पढ़ाई फालतू की, सब बेकार की। बोले हम तो खामखम पढ़ लिए, बड़े मास्टर जी की मार खाई, हमें पहले बता देते तो हम काहे को इतना स्कूल में पंगा लेते। तो हमारा तो उल्टा हो गया, हमारा नुकसान कौन भरेगा? अब पढ़ाई में खर्चा भी किया, डिग्री भी ली है, सब कुछ है। तो मैं सोचा यार ये तो सारे कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। तो इस बिजनेस में हां पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन है तो अच्छी बात है। लेकिन कम पढ़े लिखे तो भी चल जाएगा। लेकिन पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखते रहना जरूरी है बिजनेस में डायमंड बनने के लिए। ठीक है जी। थैंक यू। अच्छा, कठिन और आसान की ज्यादा बात हो रही है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल एक बात करता हूं कि जिस तरह के किसी भी चीज के बारे में हमारे जैसे अनुभव होते हैं, खट्टे या मीठे, अगर मीठे अनुभव हैं तो हमको वो चीज आसान लगती है, और अगर खट्टे अनुभव हैं तो हमको वो चीज मुश्किल लगती है। जैसे मैं बताता हूं, मेरा बेटा अभी 2 दिन पहले ट्रेन में पहली बार बैठा। ट्रेन में उसे बस देखता था ये ट्रेन है, पहली बार ट्रेन में बैठने का मौका मिला। तो पहली बार ही अगर वो क्या AC2 में घुसा, AC2 कंपार्टमेंट में अगर पहली बार घुसेगा तो उधर क्या कर्टेन्स लगे हैं, परफ्यूम डाला जा रहा है, बार बार सफाई हो रही है, और बार बार सर्विस आ रही है, और जूस भी मिल रहा है पीने के लिए, और कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल रही हैं, और स्नैक्स भी, और चिप्स भी, और ये भी टाइम पे खाना, लंच। तो अभी उसके लिए ट्रेन कैसी है? ट्रेन मतलब बहुत बढ़िया चीज। अच्छा, पहली बार में ही जब वैसे मैं घुसा तो जनरल के डिब्बे में, ठीक है। तो जनरल के डिब्बे का मतलब पसीना देखो, ट्रेन मतलब भाई बहुत मुश्किल चीज है कि नहीं? बहुत मुश्किल चीज है। तो ट्रेन मुश्किल या आसान नहीं है, मतलब हमारा अनुभव कैसा रहा है उस हिसाब से हम उस चीज को आसान या मुश्किल मान लेते हैं। बात सही है? और होता क्या है, ठीक उस हाथी के बच्चे की तरह, वो हाथी के बच्चे को महावत या सर्कस वाले एक पैर से बांध देते हैं और उसको तोड़ने की कोशिश करता है, वो टूट नहीं पाती जंजीर या रस्सी। तो काफी सारी कोशिश की, नहीं टूटी, घाव हो गया। तो अभी उसने क्या मान लिया, मुश्किल है, ये जंजीर तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो बड़ा हो चुका है, वही हाथी बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बावजूद भी एक ही पैर में जंजीर डाल देते हैं, और उसके बाद भी उसको जंजीर कैसी लगती है, मुश्किल लगती है, क्योंकि इससे पहले उसने बहुत सारी कोशिश की, वो जंजीर उससे टूटी नहीं। जंजीर मतलब बहुत मुश्किल है, चाहे वो पतली है मोटी, इससे फर्क नहीं पड़ता। और वो हाथी चाहे तो उस जंजीर को एक झटके में ऐसे तोड़ सकता है उस जंजीर को, लेकिन उसके दिमाग में एक्सपीरियंस बसा हुआ है, अनुभव है, पिछला अनुभव।
कई बोलते नहीं है, ये अनुभव है अपना। तो अनुभव कैसा है? खराब, कि ये टूट ही नहीं सकती। और कैपेसिटी, सामर्थ्य होने के बावजूद, ताकत होने के बावजूद वो जंजीर को नहीं तोड़ता, चुपचाप बंधा रहता है। बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ के आ जाएगा, तोड़ के आ जाएगा, सब कुछ करके आ जाएगा, और लेकिन वो जंजीर को आके नहीं तोड़ता, क्योंकि अनुभव खराब है उसके बारे में। बहुत करके कोशिश की है, लेकिन उसके कान में कोई बोल दे, भाई हाथी, ये जंजीर को तू तोड़ सकता है, एक बार ट्राई कर ले, और उस बात को अगर मान ले और उस पर भरोसा भी ना करे, झूठ मूठी मान ले, एक बार मजाक में ट्राई कर ले, तो मजाक में भी जंजीर टूट जाएगी कि नहीं टूट जाएगी? ऐसे ही जैसे मतलब कहीं कहीं नौकरी पाना या कुछ आगे बढ़ने का मतलब, क्योंकि हम शुरुआत में तो बहुत सोचते हैं हवाई जहाज देख लिया तो लगे हवाई जहाज ही उड़ाना है एक दिन। किसी ऑफिसर को देख लिया टोपी पहने हुए, ये पुलिस का अधिकारी ही बनना है एक दिन, इसको ही मैं देखता हूं। कोई पिक्चर देख के आ गए, वहां पर किसी वकील को देखा, ऐसा वकील बनना है मुझे। मतलब शुरुआत में बहुत बड़े सपने हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल हम काम करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अनुभव कैसे हैं? क्योंकि कई बार प्रैक्टिकल कोशिश की नौकरी पाने की, नौकरी मिली नहीं, और नौकरी मिली नहीं तो अनुभव कैसे हैं? बहुत खराब है, बहुत खराब है। इसलिए जहां जो जैसा मिला उसी में घुस गए। किसी को दुकान मिली, दुकान में घुस गया, किसी को छोटी मोटी नौकरी मिली प्राइवेट की, वो प्राइवेट में घुस गया, सरकारी मिली छोटी वाली, उसी में घुस गया, जहां जैसे मिला घुस गया। और आगे बढ़ना, तरक्की करना, सपने देखना, ओहो, सपने देखना मतलब बहुत मुश्किल चीज, क्योंकि हमने सपने पहले देखे थे, पूरे नहीं हुए। लेकिन पहले मुश्किल थे, कोई बात नहीं है, ट्रैक नहीं था। आज कोई आपके कान में समझा रहा है कि ट्रैक है, सपने पूरे हो सकते हैं, कार चला सकते हो। जो एक बार मन में सोचा था आपने, काश हम भी कार चलाते, वो आज पूरा हो सकता है। अच्छे महंगे मकान में आप रह सकते हो, जैसा सोचते हो वैसी बड़ी वाली टीवी आपके घर में हो सकती है। आप जो चाहते हो ज्वेलरी, वो महंगी हो सकती है। और आप एक काम करो, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो मजाक करके देख लो, मजाक में ही बिजनेस को ज्वाइन कर काम करने की कोशिश कर लो। क्योंकि हमने भी मजाक में ही शुरू किया था, और सीरियस तरीके से डायमंड बन गए हैं आपके सामने। अगर आप मजाक में भी शुरू करते हो तो एक दिन ये रास्ता ऐसा है, हर एक को डायमंड के मंच पर लाके खड़ा कर दे। बात चुभनी चाहिए यार। काम करना शुरू किया, लेकिन काम करने के बाद में हमने डायमंडशिप के रास्ते बहुत तो लिए, होने के बाद में एक बात बताइए, आदमी बोलता है यार मैं बहुत बड़ा स्वाभिमानी हूं। अच्छी बात है, स्वाभिमानी होना भी जरूरी है, लेकिन एक बार बताओ, कोई कुछ भी बोल रहा है, दूसरे लोग बिजनेस होटलों में जा रहे हैं, अच्छे से स्टार होटल में रुक रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अरे अपने को चुभते नहीं है। हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, धूल खाते हुए पीछे से, और पीछे गाड़ी जा रही है, बस भुर्र, काला धुआं अपने मुंह पे काला हो गया। अरे कार निकल के जा रही हूं, कार को देख के चुभता नहीं है कुछ भी। बगल से कार निकल के गई, हम पसीने में हैं, उसमें एसी चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, अपने को चुभनी चाहिए नहीं चुभनी चाहिए? कोई मंच पे बोल रहा है कि मैं इस बिजनेस में आकर के सिल्वर हो गया, बोला अपने को चुभनी चाहिए नहीं चुभनी चाहिए? और ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनको कोई बात चुभती है, जिनकी चमड़ी पतली है, और जिनकी चमड़ी उतनी मोटी है जिसको कुछ चुभता ही नहीं है, उस प्राणी का नाम सब जानते हैं। ऐसा नहीं है, चाहिए इंसान, चाहिए इंसान जिनको बात चुभती हो, बात चुभती हो। कईयों को चुभता ही नहीं कुछ भी, कोई कुछ भी बोलता रहे, ठीक है, मौज है प्रभु की, मौज ही मौज है। अरे वो ऐसे बोलते हैं, अरे न साथ लेके कुछ आए, न साथ लेके कुछ जाएंगे, काहे को पंगा मोल लेना, सब ठीक है। लेकिन उन भाई साहब से ये पूछो, साथ लेके क्या जाए, साथ लेके क्या आए, ये महत्वपूर्ण तो नहीं है, बात सही है, लेकिन छोड़ के क्या जाओगे मेरे दोस्त, ये बात तो महत्वपूर्ण है।
आदमी चाहता है, हे भगवान छप्पर फाड़ दे, हे भगवान कुछ ऐसा हो, कहीं से कुछ ऐसा मिले, चिराग मिल जाए अलादीन का, मैं घिसता रहूं और सारी चीजें आती रहें। अरे चिराग को भी घिसना पड़ता है, और वो दिया है ईश्वर ने, सब कुछ अपने पास में है, लेकिन जो मानता है उसको मिलता है। एक बात बताइए, अगर किसी को फलदार छायादार वृक्ष चाहिए तो फलदार और छायादार वृक्षों के जो बीज होते हैं वो बोने पड़ेंगे, है ना? जैसे चाहिए वैसे ही बीज बोने पड़ते हैं। और ज्यादातर होड़ होड़ में बीज तो हम बो लेते हैं 10,000 रुपए वाला, 5,000 रुपए वाला। चाहते हैं लग्जरी, चाहते हैं होटलों की लाइफ, चाहते हैं लाखों की इनकम। अरे लाखों की इनकम चाहिए तो लाखों की इनकम वाला बीज बोना पड़ेगा कि नहीं बोना पड़ेगा मेरे दोस्त? बच्चों को क्या सिखाते हैं? रुक जाओ, ताली कम। बच्चों क्या सिखाते हैं? अच्छे से पढ़ ले, नंबर बढ़िया ले आ, और फिर देख तेरे को बीटेक कराएंगे, और फिर तेरी 15,000 की नौकरी लग जाएगी, सही तेरी शादी बढ़िया हो जाएगी, सही खूब मौज करेंगे। क्या होता है भाई? बीटेक वाले जैसे घूम रहे हैं। देख तुझे एमबीए करनी है, क्योंकि हमारे वो शर्मा जी साहब हैं, उनका लड़का एमबीए कर रहा है, उनकी शादी में स्विफ्ट डिजायर मिली है, शादी की लड़के की में, और मैं चाहता हूं होंडा सिटी मिले, तो इसलिए तुझे एमबीए करनी है। और एमबीए करने के बाद तू चले जाना कहीं नोएडा, गाजियाबाद, कहीं पढ़ा रहना, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को 15-20 की नौकरी मिल जाएगी, सो सेटिंग बढ़िया बन जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, वो कराने के बाद, हर एमबीए करने के बाद, ग्रेड 1 ऑफिसर बनने के बाद, जितने भी लोग हैं, चाहे बीटेक करने के बाद, इंजीनियर बनने का, ज्यादातर लोग इस जब बिजनेस को देखते हैं तो वो डायमंड बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर या इंजीनियर डायमंड नहीं बनना चाहता है। मतलब जो डायमंड लीडर जो बन चुके हैं, जो डायमंड बन गए हैं, वो बीटेक करके 15,000 की नौकरी कोई नहीं करना चाहता है। ये आपके सामने सारी चीज प्रैक्टिकल है। और वो कमाने के लिए डिग्री, डिप्लोमा, ये सारी चीजें, अनुभव चाहिए। यहां पर आपके सामने ढेर सारे लोग हैं। महेश जी हैं, कितना पढ़े हैं आप? हाई स्कूल। रवि जी बता के चले गए, हाई स्कूल में फेल हो गए थे, भागे घर से डर के मारे, तो ये पास भी नहीं है। और सर ने बता दिया ये भी मैट्रिक हैं। और तकरीबन जितने डायमंड हैं आप देखोगे उठा करके, ऊपर वालों को भी बताऊं मैं, तो ओम प्रकाश जी सिंपली ग्रेजुएटेड बीए हैं, नॉर्मल वाले, और संजय जैन साहब बीकॉम में, चतुर्वेदी साहब भी बीए हैं बस, ठीक है, और हम भी नॉर्मल वाले ही, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल औसत स्टूडेंट रहे, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छी डिविजन्स आई हो, ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल स्टूडेंट्स रहे पढ़ाई में। लेकिन उसके बावजूद भी आप बताइए, ढेर सारे लोग हैं जो इस दुनिया में बहुत बड़ी ख्याति उन्होंने हासिल की है। वो लोग, स्टीव जॉब्स का नाम आपने शायद सुना हो, एप्पल के संस्थापक, एप्पल ब्रांड के संस्थापक स्टीव जॉब्स। वो एक यूनिवर्सिटी में गए, वहां पर लोग ग्रेजुएशन पूरी करके जो निकल रहे थे, वहां पर उनका लेक्चर था। तो उनसे पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ? उन्होंने बोला कि भाई सबसे पहले ये जान लो, मैं एक कॉलेज ड्रॉप आउट हूं, कॉलेज में मैंने पढ़ाई पूरी नहीं की, उसके बावजूद भी आज पूरी दुनिया मेरे से मेरी सफलता के मंत्र जानना चाहती है। मैं कॉलेज पास नहीं हूं। बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट, एडिसन कॉलेज ड्रॉप आउट, ढेर सारे लोग, आइंस्टाइन, और इसके अलावा आपके साथ में ढेर सारे ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो ढेर सारे लोग हैं कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद भी जो रियल मोरल एजुकेशन थी वहां पर अपने आप को ड्रॉप आउट नहीं किया, काम किया, और काम करने के बाद में लट गाड़ दिया। बोले ये लो भाई। चाहते सब हैं, डिजायर सबकी है, मुझे ये भी दिला दो, कार दिला दे, बंगला दिला दो, 2-4 नहीं तो एक ही दिला दे, है ना, और बीवी दिला दे, ये भी दिला दे। अरे सब दिला तो दे, खुद कुछ कर तो मिले, ठीक है। डिजायर, एक होती है चीज डिजायर, और दूसरा होता है डिजर्व। जो डिजर्व करता है उसकी डिजायर अपने आप पूरी होती चली जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, एक कार जा रही है, उसमें एक गोरा सा कुत्ता बैठा हुआ गोदी में, उसको बिस्किट खिलाए जा रहे हैं, तो टॉमी बेटा खा ले, और उसका बच्चा आगे रो रहा है, उस टॉमी की याद नहीं है बोले तू रोता रहे, इसको खिलाती हूं पहले बिस्किट। तो टॉमी को पुचकार के गोद में बिठा के, अपना टॉमी उधर बाहर रो रहा है, उधर दूसरी तरह, बोले टॉमी बिस्किट खा बेटा, तो टॉमी बिस्किट खा रहा है। बोले इसको भी शैंपू करेंगे, इसको नहलाएंगे, तो टॉमी को बिस्कुट मिल रहा है,
और एक गली में होता कालू, जैसे दिखाई दिया नहीं, दो लठ पड़े नहीं उसमें, ब्लैक्स में घर की तरफ आया, दरवाजे में घुसा, कहां देव मिला के दे इसमें। तो मुझे एक बात बताओ, टॉमी को बिस्कुट मिल रहे हैं, ऐसी कार मिल रही है, और कालू को डंडा मिल रहा है, क्यों? डिजर्व ही नहीं करता है। क्या करता है? उसको बोला जाए, टॉमी को बोला जाए, बेटा जा गेंद उठा के ला, तो गेंद उठा के लाता है। उसको बोला टॉमी जंप, तो टॉमी जंप करता है। और कालू को बोला जाए, जा बेटा, पूंछ हिलाता रहता है, उधर खड़ा खड़ा पूंछ हिलाता है। और जो डिजायर करता है उसको सारी चीजें मिलती हैं, वही डिजर्व करता है। जो डिजर्व करता है वो डिजायर उसके लिए है। और अपने को एक बात समझ में आ गई कि डिजर्व करेंगे तो डायमंड शिप तो पीछे पीछे घूमेंगी, हमको डायमंड शिप के पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अपने आप से इतनी मेहनत करवानी है, इतना काम करवाना है कि डायमंड क्या, ढेर सारे डायमंड साथ में रहेंगे। डायमंड शिप की रिकॉग्निशन पीछे पीछे घूमेगी, इतना काम करवाना अपने आप से। और वही दिन दोस्तों, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि डायमंड आपको बनना है, तो इट विल बी डिसाइडेड बाय यू ओनली। केवल आपको तय करना है कि आपको डायमंड बनना है। आपके काम, आपकी मेहनत, आपका जज्बा मजबूर कर देगा ऊपर वाले को। डायमंड तो उसको बनाना ही पड़ेगा आपको, इसकी मजा नहीं। थैंक यू। इस बिजनेस की वजह से क्या मिला जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? क्या था, हम छोटे थे तो जानते नहीं थे बीघा क्या होता है, बीघा कितना होता है, क्या होता है। तो हमारे गांव में दादाजी का खेत था, तो हम यहां शुरू से यहां रह रहे थे, तो मालूम पड़ा वहां पर 2 बीघा खेत है। 2 बीघा मतलब पक्का, यानी 6 बीघा खेत हो गया। बड़े काम की बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। 6 बीघा खेत हो गया। तो कोई पूछता था भाई कुछ है, बोला हम भी बताते थे, हाँ हमारा गांव में खेत है। कितना है? तो कुछ जानते नहीं बीघा क्या होता है। तो उसमें भी हमारे पिताजी 2 भाई, तो हमारे पिताजी के हिस्से में कितना आया? 3 बीघा। 3 बीघा। और चाचा जी के हिस्से में आया 3 बीघा। तो उसकी शकल भी ज्यादा, एक आध बार जाकर देख के आ गए थे बस हम, बाकी हमें कुछ मालूम नहीं क्या होता है उसका। और वो बीच में क्या हुआ, वो 3 बीघा से भी 0 बीघा रह गया, वो भी बिक गया। तो अपने को बड़ा यार लगता था कि यार 2 लोगों के पास, किसी के पास 10 बीघा, किसी के पास 20 बीघा खेत होता है, अपने पास पिताजी के पास 3 बीघा था, वो भी 0 बीघा हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? लेकिन तो दिमाग में से विचार आया कि अपने पास होना चाहिए, है ना, लोग तो बहुत बहुत खेत के मालिक होते हैं। तो आप लोग थोड़ा जानना चाहोगे सिक्योर लाइफ की वजह से कितने बीघा का मालिक बनाया है? जानना चाहोगे? अच्छा, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूं, किसी खेत के बारे में थोड़ा तो आइडिया होगा, खेत किसी पे होगा भी है? बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। नेताजी बैठे हुए खेत वाले। अच्छा ये बताइए, 1 बीघा अगर खेत है उसको, क्योंकि 2, 4, 5 बीघा होगा तो किसान खुद ही कर लेगा, लेकिन जिसके पास ज्यादा होगा तो क्या करता है वो? क्या करेगा? दूसरे को रेंट पे दे देता है उसको, है ना। उससे क्या है, साल भर का उससे मुआवजा ले लेता है, बाकी भाई तेरा लफड़ा है, तू करता रहे जो कुछ भी, मेरे को साल की साल इतना चाहिए 1 बीघा पे, है ना, ऐसे होता है। तो 1 बीघा खेत पे कितना मिलता है 1 साल का मुआवजा या रेंट, कितना मिलता है? 3000 से लेके 4000 तक मिलता है। मैं कम वाला मान लेता हूं, 3000 मान लो। सारे लोग एग्री हैं? अरे हाथ खड़ा करके तो दिखाओ। ठीक है, फिर नीचे सारे एग्री हैं। मतलब 1 बीघा खेत पे 1 साल का जो रेंट है वो 3000 रुपए मिल जाएगा। सही है। तो ये 1 साल का होता है। 1 बीघा पे 3000, तो 10 बीघा पे कितना हुआ? 30,000। और 100 बीघा पे कितना हुआ? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए 1 साल का। अगर कोई 100 बीघा का मालिक होगा तो उसको 3 लाख रुपए मिलेगा। सही है। और 200 बीघा पे कितना मिलेगा? बिल्कुल। और 200 के बाद में 250 बीघा पे कितना मिलेगा? 7.5 लाख। वो भी कितने दिन में? 1 साल में। 1 साल में 250 बीघा खेत का मालिक जितना 1 साल में कमाएगा, उतना पैसा 1 महीने में आपके सामने सिक्योर लाइफ का एडवाइजर कमाता है।
एक महीने में, तो 12 का गुणा करें साल में तो कितने बीघा चाहिए? 250 में 12 गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 3000 बीघा। तो देखो भाई 3 का आंकड़ा फिट हो रहा है। जहां हमारे पिताजी के पास 3 बीघा खेत था वो भी नहीं बचा पाए, लेकिन सिक्योर लाइफ की वजह से 3000 बीघा खेत का मालिक बना दिया है आज। सही है? जो 3000 बीघा खेत का मालिक जितना पैसा कमाता उतना पैसा आज सिक्योर लाइफ का डायमंड एक आईडी से कमा सकता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके कोई लफड़ा नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है किसी के पास बटोरने जाना है, कोई लफड़ा नहीं, बहुत सिंपल। इस बिजनेस की वजह से मिलता क्या है आप जानने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश तो करो मिलता क्या है बिजनेस से। जो हम सोचते थे कि छोटे छोटे होटलों में जा पाएंगे, मतलब बताने की आज आवश्यकता नहीं है, हमारे टीम के लोग सब जानते हैं कि आज स्टार होटल्स में जाने का मौका मिलता है, लोगों को ट्रेनिंग देने का मौका मिलता है। अगर डॉक्टर है, सफल डॉक्टर है, तो उसके बच्चे की जिंदगी तभी सक्षम है, संभव है सिक्योरिटी कि वो बच्चा भी खुद डॉक्टर बने, काबिल इंसान बने। या कोई भी सिंगर है तो उसके बच्चे तभी सिक्योरिटी मिल सकती है कि वो खुद भी सिंगर हों। तो लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो टैलेंट जो पिताजी में था वो अगर बच्चों में नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योर लाइफ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा अवसर है जहां पर आपके रहने के साथ साथ भी और न रहने के बाद भी ये आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है, जो आज पूरे देश में लोगों को सिक्योरिटी मिली हुई है। आप रहेंगे लेकिन न रहने के बावजूद भी आज परिवार में सिक्योरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि आदमी नहीं रहता तो एक इमोशनल लॉस होता है, उसे कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन फाइनेंशियल जो आर्थिक लॉस होता है वो भी कम नहीं होता, वो भी बहुत बड़ा होता है। पैसा सब कुछ हो जाता है, पैसे की प्रॉब्लम आदमी को बहुत बड़ा संकट में डाल देती है। बात मानते हैं आप लोग? नहीं मानते हैं? तो एक ऐसे अवसर पे काम कर रहे हैं जहां पर हम काम करते हुए जो भी नॉर्मल हम काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं, आप दुकान चलाने के अलावा कोई बिजनेस करते हैं, कुछ और कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको करते करते बिल्ड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है करते हुए बिल्ड कर सकते हैं बिजनेस को धीमे धीमे करके, और अपनी और अपने परिवार की सिक्योरिटी आप बिल्कुल लाके अपने हाथ में खड़ी कर सकते हैं। ये आपके पास अवसर है, मौका दिया ईश्वर ने। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जिंदगी में जो बदलाव है वो सिर्फ देखते रहने की वजह से नहीं आएगा, कदम आगे बढ़ाने के बाद ही आ सकता है। दुनिया में, इतिहास में उन लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है जिन्होंने पहला कदम आगे बढ़ाया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार में बदलाव आवे, जिंदगी में कुछ वरदान बनकर के जिंदगी अपने को मिले, तो आपको कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस बिजनेस को मन से दिल से करने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने इसको बिजनेस से दिल से किया है, आपके सामने एविडेंस के रूप में ढेर सारे डायमंड्स हैं, और अगर आप करते हो तो आने वाले टाइम में दुनिया आपको डायमंड के रूप में देखेगी। ये तो डिसाइड आपको करना है। कर लेंगे सभी? तो सारे जहां में होता क्या मेरा ही चलवा। आपको मालूम है पानी का जहाज है सबसे ज्यादा सेफ कहां पर होता है? बंदरगाह पे, है ना? बंदरगाह पे खड़ा हुआ है, सेफ है, लेकिन बंदरगाह पे खड़े होने के लिए नहीं बनाया उसको। एरोप्लेन सबसे ज्यादा सेफ कहां पर है? एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है, खड़ा रहे, सेफ है, लेकिन उधर खड़ा रहने के लिए बनाया क्या उसे? उड़ने के लिए। ऐसे ही अगर हम में से कोई सोच लेता है ये ठीक ही तो है, आएगा पंगा मोल लें, किसके दरवाजे दरवाजे जाएं, क्या लफड़े पड़ने की जरूरत है? गवर्नमेंट दे रही है, सरकारी मेहमान है हमको, 10-15 हजार आ रहे हैं, बढ़िया है, पेंशन की सेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे उसी के लिए थोड़ी बनाया भगवान ने, क्योंकि भगवान ने अगर जिन लोगों को बनाया, सारे लोग यही सोच लेते कि मैं काय को ट्रेन बनाने का पंगा लूं, मैं काय को देश चलाने का पंगा लूं, मैं काय को आजादी लेने का पंगा लूं, अगर यही सोच के बैठ जाते ना तो आज देश की तस्वीर ही कुछ और होती, दुनिया की तस्वीर कुछ और होती। उन लोगों ने पंगा लिया, जिस चीज के लिए बनाया था उस चीज के लिए उन्होंने पंगा लिया। हां मुझे करना है, ये बन के दिखाना है, ये ऐसे नहीं है, ये करना है। रोजी रोटी के लिए नहीं, सिर्फ पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, कोई भूखा नहीं सोता, जानवर भी पेट भर लेते हैं। पेट भरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, कुछ करने के लिए पैदा हुआ है मेरे दोस्त, कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। और देश को आजादी दिलाने के लिए सरदार भगत सिंह जैसे हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए, बोले हंसते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाली पीढ़ियां सिक्योर रहनी चाहिए मेरे दोस्त, आने वाली पीढ़ियां सिक्योर रहनी चाहिए, उसके लिए हम आज कुर्बान कर दे रहे हैं। आपके आने वाले कल के लिए उन्होंने मैसेज दिया,
आपके आने वाले कल के लिए हमने अपना आस कुर्बान कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम अपनी जिंदगी बदलने के लिए 4 साल कुर्बान नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? एक बार खड़े होकर दिखाओ मुझे। कई लोग सोचते हैं ये सर एक काम, मेरी उम्र तो हो गई रिटायरमेंट के लाख, अब मैं क्या करूंगा डायमंड बन के? कोई बात नहीं, आपके लिए बनना ज्यादा जरूरी है, उनके अरमान पूरे होंगे। अब हम मिट्टी मिट्टी बोल, सस्कानो ना जोल, बजने दे ताशे बोल, मस्ती में रोल, दिल होंदा है अनमोल, ये बोलो के न बोल, आ सोनी तेनू बाहर के दिखा नहीं है इसकी। कितने लोग बोलते हैं जब कुछ भी क्यों ना हो जाए, नहीं है। दुनिया जले बिछाड़ी तो मैं जलूं अगा। जिस 4 साल का कमिटमेंट आप करो, स्टाम्प पेपर पे कमिटमेंट मैं करता हूं, आप डायमंड जरूर बनोगे। जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी, सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या। इस जोश को दोस्तों कायम रखना, ये हॉल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है, मीटिंग्स में लोग आते हैं,